और देखिए ये है निफ्टी का आज का इंट्राडे का चार्ट। और एक बार आप ज़रा लेकर आइए वो एक चार्ट जो हमने स्पेसिफिकली बनवाया है। ये देखिए ये वीरू श्रेया 8 अप्रैल के गैप की लगातार बात हुई है इस चैनल पर। कल इस गैप को फिल नहीं हुआ। कल हमने इस चीज़ को एक स्ट्रेंथ माना था कि कल गैप फिल नहीं हुआ तो शायद वो गैप मार्केट फिल ना करने के मूड में हो, लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, तो गैप फिल होना था और मार्केट ने उस 8 अप्रैल के गैप को फाइनली आज फिल किया। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा आज हम थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि 23,200 नहीं टूटेगा, लेकिन वो 23,150 तक चला गया, लेकिन फिर भी रिकवरी आ गई वहाँ से। ये अच्छी बात है कि 23,150 से एक रिकवरी आ गई और उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी ने ही उस रिकवरी को लीड किया। आई थिंक आज सुबह हमने ये दोनों बातें की थी कि रिकवरी आनी चाहिए और बैंक निफ्टी उसको लीड करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और निफ्टी आईटी ना सिर्फ कल की पूरी रैली, कई स्टॉक्स ने तो पूरी जो पिछले 5-6 दिन की रैली थी वो पूरी की पूरी गंवा दी, 5.5% नीचे। अब बताइए कल जो आईटी में ब्रेकआउट में फंसा है वो क्या करे, है ना। 5%, 5.5% नीचे है निफ्टी आईटी इंडेक्स आज। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज बड़ी गिरावट हुई है। हालांकि लोअर लेवल से ज़रूर रिकवरी यहाँ पर भी आई है। एक समय तो काफ़ी डाउन थे मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इसको बड़ी को हटा दीजिए, गिरावट ही रखें तो ठीक रहेगा। और एडवांस डिक्लाइन भी देखिए एक बार जरा, एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। इसको एक बार पहले एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, फिर बाकी पॉइंटर्स पर आएंगे हम। और 1050 बढ़ने वाले शेयर और 2000 गिरने वाले शेयर। अब दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या आज हम हरे निशान में बंद हो पाएंगे। मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि हरे निशान में बंद हो जाए। वो जो मेरी थ्योरी है ना मुंबई रेन वाली श्रेया, और उसमें गिरावट में बाइंग की, वो काम आए। और दूसरा, क्या 23,150 अब निफ्टी की लक्ष्मण रेखा बनेगी, ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है, थोड़ा सा और अगर यहाँ सपोर्ट मिल जाए और अगर 54,200 के ऊपर निकल जाएं आप बैंक निफ्टी पर, अब हम डे हाई पर है बैंक निफ्टी पर, ये अगर थोड़ा सा और जोश लगा दे तो मुझे लग रहा है कि फिर वो आप शायद निफ्टी को भी ग्रीन में ले जा पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है। राइट सर, क्योंकि बैंक निफ्टी का चलना बहुत ज़रूरी होगा तभी मार्केट में स्ट्रेंथ लौटेगी। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस कदर रिकवरी है, ये क्या कहता है, इसके कारण समझेंगे आपसे। इनफैक्ट रिकवरी है, लेकिन बड़े सवाल जो आपने उठाए कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नज़र आ रही है सर। आज जिस कदर टूटे थे हम ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद ये रिकवरी आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी में इस कदर की रिकवरी कैसे आई, और आईटी स्पेस जो मार्च 2020 के बाद आईटी इंडेक्स में इंट्राडे में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गिरावट है, इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप। क्या आईटी यहाँ से और बड़ा, जिस कदर आज टूटा, एक और बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग के लिए। पहले मैं बाजार पर आता हूँ, फिर मैं आपके आईटी के सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए निफ्टी ने आज क्या किया, आज 23,150 के गैप को पूरा फिल किया। आज का लो 23,151, आई थिंक इससे क्लोज नहीं आ सकते। आज सुबह ने 23,200 के स्टॉप की बात की थी। मैं जरूर मानता हूँ कि हम उस 50 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर गए, ठीक है, लेकिन श्रेया मामला ये था कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है और मार्केट में अभी भी जो रेंज का लोअर एंड है वो डिफेंड हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुबह की आशंका से ज़्यादा गिरावट है। एक बार वापस वो चार्ट रख दीजिए जरा, वो गैप वाला एक बार वापस हमारे व्यूअर्स को जरा समझा देते हैं वो कि वो जो गैप था, वो गैप का फिल होना ज़रूरी था। उस गैप को आपने फिल किया और उसके बाद रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। लेकिन एक आज अच्छी चीज़ हुई, आप पूछिए क्या। रिकवरी जो आई है और जो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आए, कहाँ से आई रिकवरी। आज का इंटरडे लो रखेगा बैंक निफ्टी का, और आप देखें तो निफ्टी ने कल के लोग को काफ़ी कन्विंसिंगली ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी ने सिर्फ 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते, और 52,800 अभी भी बचाया। बैंक निफ्टी में अब तक मई का लो बचा हुआ है। निफ्टी में टूटे 2 बार, निफ्टी में कल भी टूटा, निफ्टी में आज भी टूटा। बैंक निफ्टी ने फिर 52,800 का लो बचाया, और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर एक ट्रेड है यहाँ पर तो वो बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आरबीआई का रेट हाइक ना आए और अगर कुछ सरकार की तरफ से कुछ, जैसे बॉन्ड टैक्सेशन बात हो रही है, ऐसा कुछ हो जाए अगर, तो फिर किसी भी रैली के लिए बैंकों का चलना बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर, आईटी। देखिए आईटी पर एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर लोग फंसे। और श्रेया मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है आईटी से कि लार्ज कैप आईटी पर। क्यों मैं लार्ज कैप आईटी पर लगातार नेगेटिव बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत लोग अभी भी एक होप में एक ट्रेड ले रहे हैं।
एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि ये एआई वाला जो चक्कर है ये कुछ नहीं होगा, तब भले ही और एक महंगा लेना पड़े लेकिन वो फिर भी बेटर रहेगा, ठीक है। लार्ज कैप में मेरा व्यू क्या रहा है कि अवॉइड, और कल भी मेरा व्यू यही था कि लार्ज कैप आईटी से रैली में बाहर निकले। ये व्यू लगातार इस चैनल पर रहा है। हाँ, आज तो मिड कैप आईटी भी गिर गया, बिल्कुल गिर गया मिड कैप आईटी, लेकिन मिड कैप आईटी में फिर भी कह सकता हूँ कि आपको लोअर लेवल पे वापस मौके मिल जाएंगे। लार्ज कैप आईटी में वो मुझे थोड़ा सा अभी भी फिर भी डाउटफुल लगता है। जहाँ तक बात है अप्रोच की, निफ्टी पर देखिए, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 23,150 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 23,450 से 23,550 के करीब करीब मोटा मोटी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज फिर 53,000 बचाया, और अब मुझे लग रहा है कि 55,000 तक की भी चाल संभव है बैंक निफ्टी पर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी में 54,200 आपको क्रॉस करना होगा। अगर आपने वो कर दिया तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, और एक पॉलिसी से पहले ही आप 55,000 की तरफ भी बढ़ जाएं एक बार बैंक निफ्टी पर, उसमें मुझे हैरानी नहीं होगी। बस हाँ, आज का लो नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन और दिखा देता हूँ आपको, और क्यों इस चीज़ को समझना, घोंट कर पीना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। किसी भी मार्केट की रैली के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर का चलना ज़रूरी है, ठीक है। और आज वही हुआ है। आज का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, बैंकिंग सेक्टर जो बड़ा सेक्टर है वहाँ से आया। और डिक्लाइन किसकी वजह से आई है? आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। तो ये अपने आप में आपको एक वर्डिक्ट दे रहा है कि मार्केट का थॉट प्रोसेस इस समय क्या है। चलिए वीरू के पास चलते हैं।